नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादव। शुरुआत करते हैं दतिया से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फिलहाल अभी नहीं होगा दतिया में बाई इलेक्शन। अप्रैल 2026 में खाली हुई थी दतिया की सीट। कांग्रेस के राजेंद्र भारती दतिया सीट से विधायक थे, लेकिन अभी उपचुनाव नहीं होने वाला है। दतिया में उपचुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, उसी पर चुनाव आयोग ने विराम लगा दिया। आपको बता दें कि राजेंद्र भारती की मेंबरशिप रद्द होने के बाद लगभग 2 महीने तक दतिया सीट रिक्त पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही आज चुनाव आयोग द्वारा लेटर जारी किया गया, उसको देखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं में मायूसी का माहौल दिख रहा है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है दतिया के। फिलहाल यहां पर दतिया में बाई इलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि यहां के जो विधायक थे उनकी मेंबरशिप ही यानी कि जो विधायकी है उसको ही रद्द कर दिया गया था। इसके बाद से सीट खाली पड़ी थी, रिक्त पड़ी हुई थी, लेकिन अभी यहां पर उपचुनाव नहीं होगा। फिलहाल दतिया में नहीं होगा उपचुनाव, ये बड़ी खबर है इस वक्त की दतिया से। ये आपको हम वो प्रेस नोट दिखा रहे हैं जो कि इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी हुआ है। इसमें यह स्पष्ट है कि अभी दतिया में उपचुनाव नहीं होने वाला है। कांग्रेस के राजेंद्र भारती की ही दतिया सीट से विधायक थे, जिनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी। चलिए और जानकारी लेते हैं। प्रशांत श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं इस खबर पर। प्रशांत, क्या वजह कि अभी बाई इलेक्शन नहीं होगा? क्या जानकारी, जो प्रेस नोट रिलीज किया इलेक्शन कमीशन ने, क्या लिखा है उसमें? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अप्रैल से जब से ये दतिया से सीट रिक्त हुई थी, तब से कयास लगाए जा रहे थे दोनों ही पार्टी तरफ से कि बाई इलेक्शन होगा। जहां तक की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो वहां तो हर कदम पे और हर दिन ये कयास लगाए रहे थे कि उपचुनाव होगा। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो वो पूरी तरीके से संतोष दिखाई दे रही थी और उनके कार्यकर्ता पूर्ण रूप से कह भी रहे थे कि उपचुनाव किसी भी कीमत पर नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही में जब ये चुनाव आयोग द्वारा जो लेटर जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं अगर देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है या जो अघोषित जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वो भी हर मंच से अपने कार्यक्रम में कह रहे थे कि उपचुनाव होना लगभग तय है। लेकिन वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करने के बाद अगर कांग्रेस की बात करें, तो राजेंद्र भारती जो विधायकी जिनकी चली गई, उनका साफ तौर पर कहना था कि किसी भी कीमत पर हम उपचुनाव होने नहीं देंगे। ऐसे में लेटर जारी होने के बाद दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं मायूसी और तो कहीं खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जी लेकिन प्रशांत, अगर क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अभी चुनाव नहीं होगा, लेकिन कब तक हो सकता है? क्या इस बारे में कुछ और जानकारी अभी प्रेस नोट में दी गई है क्या? जी, अभी तक तो जो प्रेस नोट में जानकारी आई है वो हाल फिलहाल में अभी कुछ दिनों के लिए चुनाव आयोग ने इलेक्शन टाल दिया है। लेकिन अगर बात करें तो राज्यसभा चुनाव और मेयर के जो चुनाव है उनको लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में चुनाव आयोग ने जो लेटर जारी करके चुनाव आयोग टाल दिया है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद प्रशांत श्रीवास्तव जानकारी देने के लिए इस खबर के बारे में, जहां पर अभी यानी कि हाल फिलहाल में दतिया में होने वाला बाई इलेक्शन उपचुनाव नहीं होने वाला है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी प्रेस नोट में स्पष्ट किया गया है कि अभी चुनाव नहीं होगा। दतिया में उपचुनाव को लेकर कयास थे और जो तमाम दल हैं खासतौर से उनकी ओर से इसको लेकर जो जोर आजमाइश है या फिर जो तैयारियां हैं वो चल भी रही थी। लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कर दिया कि अभी चुनाव नहीं होने वाला है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है कि दतिया में उपचुनाव अभी नहीं होगा। यहाँ से जो सीट है वो अप्रैल के महीने से रिक्त पड़ी हुई थी। फिलहाल अभी नहीं होगा उपचुनाव, ये स्पष्ट हो चुका है। चलिए बढ़ते